Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस और उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका हमारा आर्टिकल है आज का एक्सेलरेशन। तो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़नी और सीखनी है, तो सारी बातें आज देखेंगे। तो जरा फोकस से समझने वाला आर्टिकल है, थोड़ी सी तवज्जो से देखना है आपने। सबसे पहली बात बच्चों, एक्सेलरेशन कहते किसको है? याद रखिएगा, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन आ गया, यानी रफ्तार में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी भी बॉडी की स्पीड अगर बदल जाए तो एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कार बहुत तेज ट्रेवल कर रही है और आगे कोई खड्डा आ गया है तो अब अपनी कार की स्पीड कम करेंगे। ये जो कार की स्पीड का कम होना है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप उस खड्डे से गुजर जाएंगे तो अब आप अपनी कार की स्पीड को तेज करेंगे। ये कार की स्पीड को तेज करना ये भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों केसेस में स्पीड क्या हुई है? चेंज हुई है। तो जब कभी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी, स्पेसिफिकली वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। अगर आप शॉर्ट अल्फाज में सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं तो मैं एक्सेलरेशन के आगे लिख लेता हूं चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब कभी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी बॉडी की वेलोसिटी में आने वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो जरा फोकस कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। अब जरा समझ लीजिएगा कि ये क्या कहती है। रेट ऑफ, बच्चों आज के बाद याद रख लीजिएगा, फिजिक्स में कहीं भी ये लफ्ज आ जाए, रेट ऑफ आ जाए, तो याद रखना उसको टाइम से डिवाइड करना है। यानी आप उस चीज को किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टाइम से डिवाइड करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में कहीं पर भी ये लफ्ज आ जाए रेट ऑफ, तो आपने उसको किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से। अब ये किसका रेट है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी बॉडी, अभी मैंने बताया ना कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ का मतलब मैंने बता दिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है तो कितने टाइम में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं समझाता हूं फार्मूले में, आपको बात क्लियर हो जाएगी। बच्चों यहां देखें, अगर आप इसका फार्मूला देखें तो देखो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ, और मैंने भी बताया कि रेट ऑफ का मतलब है किससे डिवाइड कर देना? आपने टाइम से डिवाइड कर देना। तो आप पहले ही हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ, तो मैंने पहले उसको किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से। किसका रेट है? चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट कितना चेंज आया है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है। बच्चों यहां देखें, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा वी ओवर टी। ये जो डेल्टा लिखा है ना मैंने, ये डेल्टा चेंज को शो करता है। मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं कि जो साइन मैंने यहां पर ट्रायंगल का बनाया है, इस साइन को कहते हैं डेल्टा। और बच्चों ये डेल्टा किसी भी कोएन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ चेंज हो रहा है। तो अब देखो ये डेल्टा किसके साथ है? v के साथ, तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा बच्चों, एक और बात याद रखना, लेट से कि आपके पास आपको ईद में पैसे मिले और इनिशियल शुरू में आपको 200 रुपए मिले सुबह के वक्त, आपने उसमें से 100 रुपए खर्च कर दिए, तो दिन के आखिर में आपके पास फाइनल कितने पैसे रह गए? 100 रुपए रह गए। 100 रुपए रह गए। मुझे बताएं आपके पैसों में कितना फर्क आया? पहले आपको 200 रुपए मिले शुरू में सुबह के वक्त, तो इनिशियल का मतलब होता है शुरू में 200 रुपए मिले, आखिर में 100 रह गए, तो आपने कितने खर्चे? 100 रुपए खर्चे। कैसे पता चला? आपको ऐसे पता चला कि आपने फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दिया। तो फाइनल वाले कितने थे? 100, इनिशियल वाले पैसे कितने थे? 200, तो आपके पास कितने पैसे गए? 100। माइनस इसलिए आया क्योंकि वो आपने खर्च दिए हैं। तो बेटा याद रखिएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने क्या निकाला है कि हमारे पैसों में चेंज कितना आया। कितना चेंज आया है? -100 का चेंज आया। बिल्कुल इसी तरह या हम वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं, तो बच्चों अगर आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है
कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, यानी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, आप उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज निकालना है ना, तो चेंज निकालने के लिए आप फाइनल और इनिशियल को माइनस करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड देन यू विल डिवाइड दैट विद टाइम। तो बच्चों ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी vf, इनिशियल वेलोसिटी को vi कहेंगे और टाइम से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ये लो बच्चों ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, vf माइनस vi ओवर t, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखना यहाँ vf का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, vi का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब क्या है, टाइम। चलें, तो मेरे पास एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला क्या आया, एक्सेलरेशन का फार्मूला है vf माइनस vi ओवर t। बेटा गौर कीजिएगा, यहां से हम इसका यूनिट निकालते हैं, तो ये ऊपर क्या है, वेलोसिटी, और हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हमने वेलोसिटी का यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, टाइम, तो टाइम का यूनिट हमने पढ़ा था कितना होता है, सेकेंड। ये वाला सेकेंड ऊपर भेज दें, डिवाइड में है ना तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर पहले से क्या मौजूद है, मीटर पर सेकंड, और जब ये नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो एक और -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे इसकी पावर +1 है और आपको पता ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगी, और ये सेकंड और इनकी पावर है -1 और -1, तो -1 और -1 क्या होता है, -2, तो आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम यूनिट लिख लेते हैं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने इसको पढ़ना कैसे, आपने इसको पढ़ना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बास किताबों में इसको मीटर पर सेकंड भी लिखा होता है, यानी 2 दफा पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड फिर पर सेकंड, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मल जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m यानी मीटर, s यानी सेकंड और उसकी पावर -2। बच्चों ये हमारे पास यूनिट है, और यूनिट किसका है, एक्सेलरेशन का। ये क्वांटिटी कैसी है, तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके बाद डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन को इसीलिए हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और उसके ऊपर वेक्टर एरो। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये एक वेक्टर है और जो भी वेक्टर होता है उसके ऊपर वेक्टर एरो आता है। फार्मूला अब इसका अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे vf, अब वेलोसिटी भी वेक्टर है तो उसके ऊपर भी वेक्टर एरो आएगा, vi ये भी वेक्टर है तो वेक्टर एरो आएगा, एंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम के ऊपर वेक्टर एरो आएगा या नहीं आएगा, सोचे, नहीं आएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, स्केलर होता है, तो टाइम चूंकि स्केलर होता है उसके ऊपर वेक्टर एरो नहीं आता। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, मुझे बताएं कि जो एक्सेलरेशन है वो स्केलर है या वेक्टर, तो अभी मैंने बताया वो क्या है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी की खास बात क्या होती है, उसमें डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन की भी क्या होगी, डायरेक्शन। अब वो कहां को होगी ये याद रखनी है बात आपने, तो याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी। अब आपके पास एक एमसीक्यू आता है इसमें से, फिर मैं आपको अगली बात भी समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी लेक्चर के एंड तक, लेकिन एमसीक्यू देखें। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किसके अलोंग होती है, यानी किसकी डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोथ ए एंड सी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो जी एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, तो वो इसका आंसर क्या लगा देते हैं, वेलोसिटी। लेकिन ये नहीं है, ये गलत आंसर। इसका करेक्ट आंसर है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चार्ली वाला ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर आपको लिख के दे दिया कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होती है, वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती है, बल्कि किसके अलोंग होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होती है। अब इसका मतलब क्या है वो भी आपको आगे लेक्चर में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस यहां तक आपने बातें याद रखनी है। बच्चों अगली बात एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये एक शख्स था जो कि आगे की डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि ये भी इसका इनिशियल केस है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं कि आगे की डायरेक्शन में जा रहा था जब, तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था। बच्चों ये कुछ देर आगे जाता गया, और जब ये इस मकाम पर पहुंचा
तो इसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं जा सकता, अब इसको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। इस लम्हे ये तेज भागने लग जाता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, बल्कि हम 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। पहली बात जो यहां पर याद रखनी है, पहले इसकी वेलोसिटी 5 थी, फिर कितनी हो गई 10 होगी। क्या स्पीड बढ़ी है या कम हुई है? तो बढ़ गई है, 5 से कितनी हो गई है 10। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड इज इंक्रीज्ड। अब आपको भी पता है अगर स्पीड या वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में आपके इस बंदे को टाइम लगा था 2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम लगा था। आप बताएं एक्सेलरेशन कितना हुआ है? तो बड़ा आसान काम है, आपको पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला है vf माइनस वी आई एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय टी। ये पता ना आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला। फाइनल वेलोसिटी बच्चों आपकी कितनी थी? 10, तो हम फाइनल वेलोसिटी vf की जगह लिख लेते हैं 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5, तो हम लिखेंगे -5 और डिवाइड कर लेते हैं, टाइम कितना लगा था? 2 सेकंड, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बेटा 10 में से 5 निकालो, 5 बचता है और डिवाइड में क्या आएगा? 2 आएगा। बच्चों गौर कीजिएगा, यहां पर आपके पास 5 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2.5। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब मैं बच्चों को ये इस तरह से सॉल्व करवाता हूं तो बच्चे मेरे से पूछते हैं ये तो भी हम थ्योरी पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल कहां से आ गया? बेसिकली ये न्यूमेरिकल आपको एक बात समझाने के लिए बताया मैंने। मुझे बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन आंसर आया आपका, ये प्लस में है कि माइनस में है? आंसर आपका 2.5 आया ना, तो 2.5 प्लस में या माइनस में है? प्लस में है। इसका मतलब है कि ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों आपके पास? दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये बात अब आपने याद रखनी है। अब मैं आपको यहां पे कुछ बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि यहां पर ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ ये कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। सवाल ये पैदा होता है क्यों पॉजिटिव क्यों है, और उसका जवाब आपको यहां मिलेगा। क्योंकि हमारे केस में हमारे बंदे की स्पीड क्या हुई थी? इंक्रीज। तो याद रखना जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, जब किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है तो याद रखिएगा उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाए तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है बच्चों, याद रखिएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी तो होता होगा ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस देखो, और जो लेट्स से कि आपके पास वही शख्स है, ये वो इंसान है, लेकिन अब ये आगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। बेटा कुछ वक्त ये बंदा मूव करता है और मूव करने के बाद जब इस मकाम पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी स्पीड कम होकर हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। देखो पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई? 5। ये ऊपर वाले केस से अलग है। उसकी पहले 5 थी, फिर 10 हुई है, और उसकी पहले 10 थी, फिर 5 हुई है। यहां स्पीड बढ़ गई थी, इंक्रीज। यहां बढ़ी नहीं है, यहां क्या हुई है? यहां कम हुई है। इसका मतलब है मैं यहां पर लिख सकता हूं कि स्पीड इज डिक्रीज्ड, स्पीड कम हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी कम हुई है? एक्सेलरेशन मालूम करें। यहां पर चले मैं ये बता देता हूं कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा। तो बेटा यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगा। मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगा। एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है vf माइनस वी आई, एंड देन आप उसको t से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी देखें कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी थी 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो थी 5। इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो टाइम कितना लगा हमारे पास? 2 सेकंड। सॉरी, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। फाइनल वेलोसिटी ये है जो कि 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 5 माइनस
इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, तो 5 माइनस 10 आएगा। ये 10 माइनस 5 ऊपर वाले में था क्योंकि उसकी इनिशियल 5 थी तो वो वहां पर आई, और फाइनल 10 थी तो वो पहले आई। यहां पर इनिशियल 10 है तो वो बाद में आएगी, और फाइनल 5 है तो वो पहले आएगी। चलो 5 माइनस 10, 5 में से 10 निकालो कितने आते हैं, तो आपको पता है 5 में से 10 निकालो तो -5 आते हैं। एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखो आपके पास आंसर आएगा -2.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गौर करो बच्चों, एक्सेलरेशन तो यहां पर भी है और उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब देखो ये आंसर में क्या नजर आ रहा है, माइनस। इसका मतलब है ये वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है, बल्कि कौन सा एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटा जरा गौर कीजिएगा, यानी इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन बच्चों पैदा हुआ, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो, अगर किसी बॉडी की स्पीड कम हो रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब स्पीड इंक्रीज होती है। व्हेन स्पीड इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और जब स्पीड डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम है, वो याद रखने हैं। जब स्पीड कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं डेसेलरेशन। आमतौर पर यह समझा जाता है कि दोनों एक ही चीज है, रिटार्डेशन और डेसेलरेशन का एक ही मतलब है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़े तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। अभी के लिए याद रखिएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपके पास तब पैदा होती है जब स्पीड इंक्रीज हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब स्पीड क्या हो, डिक्रीज। अब फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बातें। बच्चों सबसे पहली बात पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपने ये याद रखनी है, जब कभी भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगी, पहली बात पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा कब होती है, जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। याद रखिएगा अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुई तो फिर याद रखना एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है बच्चों, जब स्पीड इंक्रीज होती है। और अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। मैं इस बात का मतलब बताता हूं। लेट्स से कि आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपकी कार आगे की तरफ जा रही थी और स्पीड बढ़ रही थी उसकी। बेटा चूंकि कार आगे की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। यानी एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर पैरेलल का लफ्ज मुश्किल लगता है तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इन सेम डायरेक्शन। तो जब कभी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है बच्चों, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में कौन होता है, मोशन। चलो दूसरी बात भी आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है, और वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब बॉडी की स्पीड कम होती है। ये देखो स्पीड इज डिक्रीजिंग, जब स्पीड डिक्रीज होती है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव। अब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आपका एक्सेलरेशन मोशन से ऑपोजिट होगा, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में नहीं होगा। लेट्स से कि अभी भी आपकी बॉडी आगे की डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे की डायरेक्शन में। व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो याद रखिएगा अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाली है। अब आपका एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑपोजिट।
यहां पर देखें बॉडी उधर को मूव कर रही है, लेकिन चूंकि स्पीड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो यहां पर आपने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात समझ ली, जो कि मैंने यहां पे बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती, क्योंकि अगर वेलोसिटी के अलोंग होती तो यहां भी सीधी होती और यहां भी सीधी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसके अलोंग होती है? वो चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होती है। यहां वेलोसिटी चेंज हो रही थी लेकिन बढ़ रही थी, ज्यादा हो रही थी, तो वो उस तरफ को है। लेकिन यहां वेलोसिटी कम हो रही थी, चेंज हो रही थी लेकिन कम हो रही थी, तो इसलिए वो कहां को है? पीछे को। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग नहीं होता, बल्कि किसके अलोंग होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होता है। आई होप सो कि आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट भी अब आपने बहुत तवज्जो से समझना है। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ना बदलने वाली। अगर कोई चीज बदलती नहीं है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है ऐसा चेंज जो बराबर है। अगर आपकी वेलोसिटी में बराबर वक्त में बराबर चेंज आ रहा है तो मैं कहता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा, ये क्लियर हो जाएगी आपको बात। बस याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है when there is equal change in velocity in equal intervals of time। वक्त के बराबर वक्फों में अगर आपकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से कि ये आपके पास एक बॉल है और ये बॉल आगे की डायरेक्शन में तेज तेज जा रही है। बच्चों पहले एक सेकंड में इसकी रफ्तार होती है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले एक सेकंड में जब अगला एक सेकंड गुजरता है तो इसकी रफ्तार बढ़कर हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में जब तीसरा सेकंड गुजरता है तो इसकी रफ्तार हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड। और अगला सेकंड जब चौथा सेकंड गुजरता है तो इसकी रफ्तार हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। अगर आप ध्यान से गौर करें तो पहले सेकंड में 1 थी, दूसरे में 2 थी, तीसरे में 3 थी, चौथे में 4 थी। यानी एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? एक के फैक्टर से। अगर आप यहां देखो, इन दोनों में देखो, तो वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का फर्क आया है। 1 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है? 2। 1 मीटर पर सेकंड का फर्क आया, इसका मतलब है यहां 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। फिर अगर आप इसको और इसको देखो तो 2 से 3 हो गई है। कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फर्क है? 1। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इन दोनों को देखो तो वेलोसिटी 3 से कितनी हो गई है? 4। तो कितने का फर्क आया? फिर से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब ये है कि आपके पास बराबर डिफरेंस आ रहा है हर जगह, पूरे सफर में एक्सेलरेशन कितना रहा है? 1। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 1 का चेंज आ रहा है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप सो कि आपको आज का एक्सेलरेशन का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये मेरा आज का आर्टिकल था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.